हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जब से कट ऑफ ये आई है कि ये CGL 19 की कट ऑफ 600 से प्लस रहने वाली है टीए के लिए, CBDT टीए 600 क्या 610 से भी ऊपर होने वाली है सिर्फ टीए के लिए CBIC। तो तब से बच्चे काफ़ी मैसेज लोगों के यार, और जब मैंने वीडियो एक अपलोड किया था 3 दिन पहले कि CGL 19 के लिए लास्ट कट ऑफ क्या रह सकती है टीए CBIC की, तो लोगों ने मैंने 580 करा था प्रेडिक्ट। तो लोगों के उस वीडियो पे बड़े सारे कमेंट थे कि इतना कैसे नशे में बना दिया वीडियो, क्या है। और अब जब कल से वीडियो लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि इतना क्या जाएगा क्या, अब तो लोगों को लग रहा है अब यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। पहले लग रहा, अब तो पहले 580 ही लग रहा था बहुत ज़्यादा है। तो देखो यार क्या सच्चाई है, बहुत लोगों के मैसेज आए, काफ़ी लोग काफ़ी निराश है कि यार कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, 500 नंबर लाने के बाद भी डरे हुए हैं। तो थोड़ा देखते हैं क्या सच्चाई क्या है, या रियलिटी वाकई में यार ऐसा कुछ है क्या, ऐसे कुछ बवाल मच गया है। थोड़ा देखते हैं मेरे क्या पॉइंट्स है, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो सच्चाई है कि कट ऑफ बढ़ेगी। इस बात को दिमाग से, जो लोग ये कह रहे थे कि 5-10 नंबर ऊपर जाएगा, एकदम दिमाग से निकाल दो कि CGL 18 से तो कट ऑफ ज़्यादा जाना है। लेकिन कितना ज़्यादा जाएगा, तो ये देखियो मेरे हिसाब से, मैं पहले भी बोला था आपसे कि 40 से 50 नंबर ज़्यादा रहेगी CGL 18 के कंपेयर में। तो बच्चे उसकी वजह क्या है, क्या मैंने रखा था उसका पॉइंट, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है अभी भी पड़ा हुआ है, 3 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं कि क्या पॉइंट्स थे आपके। यहाँ पर मैं सिर्फ वो डेटा उठा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा आप ध्यान से। तो CGL 19 का जो सबसे आसान शिफ्ट है हमारा, वो 18 तारीख की शिफ्ट है। उसी ने सारा बवाल मचा दिया, मैथ्स के पेपर आसान आ गया। तो उसका जो रॉ स्कोर है CGL 19 का 18 वाली शिफ्ट का, मैथ्स और इंग्लिश मिला करके सिर्फ टीयर 2 का 345 है, ठीक है। और CGL 18 लास्ट ईयर का टीयर 2 का जो इजी शिफ्ट था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इजी शिफ्ट था, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे उस समय भी, 11 के शिफ्ट, 12 की शिफ्ट और 13 के शिफ्ट में पेपर हुए थे। 13 वाला शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट था, 11 वाला शिफ्ट इजी माना गया था। और उसका जो रॉ स्कोर निकल के आया था मैथ्स और इंग्लिश का सिर्फ टीयर 2 का, वो 295 नंबर था, 295। ये कहाँ से डेटा मिला, स्क्रीनशॉट आपको मेरे पीछे वाली वीडियो में मिल जाएगा, वरना आप खुद भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि टीयर 2 CGL 2018 रॉ स्कोर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको दिखाई देगा वो। तो ये डेटा मैंने बिल्कुल करेक्ट लिए हुए हैं, और 345 वाला तो क्यों मैथ्स ने ही अपलोड किया और सभी के पास ये डेटा है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं एक और, कि CGL 18 में 11, 12 और 13 की शिफ्ट में मैथ्स की पेपर में हर एक शिफ्ट में 5 से 8 सवाल गलत थे। 8 सवाल 13 वाले शिफ्ट में गलत थे, 6 सवाल करीब 11 के शिफ्ट में थे, और इतने ही सवाल 12 के शिफ्ट में थे। तो कुछ सवाल गलत भी थे। और ये जो रॉ स्कोर आया था आपका, ये आंसर की आने के तुरंत बाद का ही है, जैसे अभी आया हुआ है। और फिर आंसर की आने के बाद मान के चलते हैं कि 5 सवाल भी हम लेके चले तो 10 नंबर आप और लगा लीजिए, रॉ स्कोर और इंक्रीज़ हुआ होगा तो 305। तो मोटा मोटी कुल मिला करके यहाँ पर 40 नंबर से 45 नंबर तक का इंक्रीमेंट है ईजी शिफ्ट में कंपेयर टू CGL 18। अब CGL 18 को बेसिस लेने का वजह यही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन SSC का सबसे पहले 18 से ही अप्लाई होना चालू हुआ है, कंपेयर इसीलिए किया जा रहा है। एक पॉइंट ये भी उठ के आता है कि वैकेंसी कम है 19 में कंपेयर टू 18, तो वो भी हम देखेंगे। तो यार ये मेरे हिसाब से तो अभी भी यही वैलिड पॉइंट है कि कट ऑफ 40 से 45 ही बढ़ेगी। अब आपका एक आर्गूमेंट ये भी होगा कि ये डेटा तो सिर्फ 11,000 लोगों का ही डेटा है सर्वे का, अभी और भी सारे लोगों की, तो बात हम सिर्फ एवरेज वालों को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि डेटा वही लोग देते हैं जो पढ़ने में ठीक है जिनका। तो डेटा स्टूडेंट का आपको बहुत ज़्यादा लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 80,000 का डेटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यार एक तो पॉइंट मैं आपको बताऊं CGL 18 वाला, इसको पहले आप समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है CGL 19 के कट ऑफ को लेकर, ध्यान से समझना। अगर CGL 18 की ज्वाइनिंग, ठीक है, आपकी अगर रिज़ल्ट ये फाइनल अगर जनवरी में DV करा के मार्च और अप्रैल तक, सुन लीजिए ध्यान से, मार्च और अप्रैल तक अगर रिज़ल्ट आ जाता है, तो कुछ डिपार्टमेंट है जैसे CSS है, सचिवालय,
इसकी ज्वाइनिंग 2 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, जून मान के चल सकते हो। उसके अलावा अदर मिनिस्ट्रीज़ में है, उसके अलावा ऑडिटर वगैरह की पोस्ट होती है। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है आपका, जिसमें कि ITI मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट और एक एक्साइज डिपार्टमेंट। इनकी ज्वाइनिंग बहुत लेट होती है। तो अगर हम इनकी वैकेंसी को हटा दें तो तब लोग ऐसे होंगे जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई से स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी। आप कहोगे ज्वाइनिंग का या लोकेशन मिलने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही तो सारा खेल है। वहीं पर समझाता हूँ मैं आपको कैसे। मान लीजिए किसी को CSS मिल जाता है, तो उसकी ये ड्रीम थी पोस्ट कि मेरे को CSS ही चाहिए था। अब मान लीजिए उसके 19 में नंबर अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं है कि वो CSS से भी अच्छी पोस्ट ले पाए। जैसे कि ITI चाहिए उसको, MEA चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा उसको। तो क्या वो 18 से जब 19 में DV के लिए जाएगा, DV में तो जाएगा वो ट्राई करने के लिए, तो क्या वो 2400 का ग्रेड पे भरेगा? क्या नहीं भरेगा। 2800 भरेगा? नहीं भरेगा। अब आपका डिमांड ये भी होगा कि क्या पता वो 4600 कोई और ले ले। तो यार वो मैं अभी आगे आपसे रिक्वेस्ट बताऊंगा कि उसका भी क्या है तरीका। तो ये मान के चलो कि वो अपनी पोस्ट से बेटर वाली पोस्ट के लिए ही एक बार ट्राई कर सकता है ना। तो यार ये चीज़ एक पॉइंट है कि अगर ज्वाइनिंग होती है तो 24 जो लोअर ग्रेड पे की पोस्ट है ना, और इस बार 19 में ना लोअर ग्रेड पे की पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है, जैसे TA की पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को बहुत ज़रूरी ये पॉइंट है आपका। अगला देखते हैं कि यार वैकेंसी ना CGL 18 में 4600 की वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। ठीक है, अब 4600 की ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों को ग्रेड पे 4600 चाहिए होता है। दूसरा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि एक्साइज में 18 में ना दिल्ली में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्थ में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और एक्साइज भी लोगों की डिमांड में रहती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अपनी ड्रीम पोस्ट 18 से मिलने वाली है, और मिलेगी भी। सही बात है, अगर वो वैकेंसी है तो किसी ना किसी को तो मिलेगी ही वो पोस्ट। और यार एक चीज़ और बता दूं कि 50 से 60%, 50 to 60% स्टूडेंट 18 वाले 19 में रीअपीयर हैं, और वही लोग टॉप स्कोरर में हैं। इसको आप मानो, जो लोग 19 में फ्रेश दे रहे हो, ये बात आप दिमाग में डाल लो। जो 18 वाले हैं वो सब जान रहे हैं इस बात को। ठीक है, कि 18 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, करीब 50% से 60% तक का ये डेटा है, जो टॉप स्कोरर हैं, जो हो सकता है कि दोनों में ही जॉब ले जाएं, 18 में भी और 19 में भी। अगर ये ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सीट बहुत वेस्ट होगी, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, कहीं कुछ प्रोडिक्शन नहीं हो सकता, कहीं कम होने की तो उम्मीद हो ही नहीं सकती, और हाईएस्ट तो जा ही सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 4600 ग्रेड पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा कि जिनको 4600 ग्रेड पे मिलेगा वो 2400 की तरफ मूव नहीं करेगा, CBIC की तरफ मूव नहीं करेगा, 2800 भी अकाउंटेंट वगैरह नहीं टच करेगा, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और यार एक तीसरा जो मैंने लिया ना, थोड़ा JSO वाला ध्यान से सुन लो। अगर किसी ने JSO का पेपर अपीयर हुआ है ना, और अगर उसके ठीक ठाक भी नंबर है, मान के चलो कि 60 नंबर भी है ना, 50-60 नंबर, 70 नंबर, यानी टोटल मान के चलो ना 670 के आसपास भी है JSO मिला करके, तो आप बहुत अच्छे रेस में हो, इसको ध्यान रखना। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यार अगर ये इस पोस्ट का अगर किसी ने क्राइटेरिया फुलफ़िल किया है ना, यानी जिसका ग्रेजुएशन में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, तो यार आप तो समझो कि बहुत बेटर पोजीशन में हो। मेरे हिसाब से यार इस पोस्ट के लिए बहुत ही कम बंदे वो होंगे कि जो कट ऑफ भी क्लियर करें, और दूसरा उनके पास ये डिग्री भी अवेलेबल हो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि अटेंडेंस कम होने का ना, लेस अटेंडेंस होने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि देखो JSO में 6000 लोग हैं, मान लीजिए आपकी रैंक उसमें से 3000 के अंदर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3000 के 3000 लोग ना सब JSO या SI पोस्ट भर लेंगे। मैक्सिमम पहले पूरी कोशिश होती है लोगों की कि 2800-2400 में CBD TA तक वो लोग भरते हैं। जब TA नहीं मिलता है तब JSO पोस्ट वो करेंगे, एंड देन SI की पोस्ट वो ऑप्ट करेंगे, अगर उनका एज है तो। एज नहीं है, अगर कोई पास ऑप्शन ही नहीं है, 30 वाले हैं एज, तो फिर वो इसी के लिए मजबूरी है फिर तो। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, टोटल 1000 से ऊपर वैकेंसी है इस बार। तो यार हो भी सकता है कि जो अदर कैटेगरी वाले हो सकता है आपको स्टूडेंट भी उनमें ना मिले उनको। तो जो लोग इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो। ठीक है ना, आपको बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कम से कम एक जॉब तो पक्का है आपका। ठीक है, और JSO SI JSO वालों भी बिल्कुल होप खोने की ज़रूरत नहीं है। JSO की कट ऑफ जो है काफ़ी लो रहती है,
तो अगर आपने पेपर अपीयर भी किया और ठीक ठाक नंबर भी हैं आपके, 70 नंबर भी हैं आपके, तो आप मान के चलो अच्छे पोजीशन में आप हो। टोटल 670 675 के आसपास है जेएसओ का, और 660 के आस भी आप पास भी हो आप, तो एसआई के लिए बिल्कुल मान के चलना ठीक कंडीशन में आप हो, है ना। और जेएसओ के लिए बच्चों कट ऑफ जो लो जाती है ना, इसका एक तो कारण होता है आपका इसका वर्किंग नेचर, बस यही एक कारण है। दूसरा ये वजह होता है आपका जेएसओ एसआई का कि यार अदर मतलब एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा वर्क नहीं टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि फील्ड टू फील्ड सर्वे का काम होता है। तो एक तो ये कारण है कि इसको लोग ऑप्ट नहीं करते। कट ऑफ कम रहने हैं बिकॉज ऑफ लेस अटेंडेंस, हर साल वो तो चलो रहता ही है। लास्ट ईयर मेरे हिसाब से शायद 11,000 या 12,000 लोगों ने दिया था, इस बार 6,000 लोगों ने पेपर दिया है ना। और यार एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जेएसओ की ना 18 में भी वैकेंसी अच्छी है। तो अगर 18 वाले वैकेंसी क्लियर होगी तो जेएसओ वाले बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ऑप्ट करेंगे, क्योंकि जेएसओ की तैयारी सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ खास लोग ही तैयारी करते हैं। तो जिन्होंने 18 में दिया होगा 19 में भी बहुत सारे लोग होंगे, मोस्टली होंगे आपके। तो अगर जेएसओ उनको मिलेगा तो फिर वो 19 के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, जेएसओ में ना स्टेट का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो ऐसा नहीं है कि 19 में उनको अपनी मनपसंद की स्टेट मिल जाएगी। मैक्सिमम स्टेट आपके स्टेट में नहीं मिलेगा जेएसओ, किस्मत होगी अच्छी तो मिल जाएगा, क्योंकि इसका बड़ा ही अजीब हिसाब होता है, ठीक है। तो ये एक कारण है। तो कट ऑफ जेएसओ एसआई की कम रहने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आप 4600 2800 ग्रेड पे आप नहीं मिल सकता, अगर आपने जेएसओ का पेपर दिया है तो बिल्कुल होप रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट और भी है, एक रिक्वेस्ट जो मैंने डाला है लास्ट वाला, कि ये कट ऑफ जो है 19 का बहुत हद तक ये भी कम करने में मदद कर सकता है। यार कम ये क्यों करवाया जा रहा है, बात ये नहीं है कि कट ऑफ कम करवानी, बात ये है कि सीट वेस्ट ना हो। बस मैटर ये, कट ऑफ चला जाए 600 में 600, वो मैटर नहीं है, लेकिन सीट ये वेस्ट जो हो रही है ना, ये बहुत बड़ा इशू है, और ये यही कट ऑफ ज़्यादा होने का वजह है। तो सबसे पहला जो वेटिंग लिस्ट का रखा गया था वो इसी चीज़ के लिए रखा गया था, कैंपेन बहुत बार चल चुका है, और ये तो भूल ही सकते हैं हम लोग कि एसएससी जो है ना, इतने महान आदमी नहीं है लोग कि वो इतना बड़ा काम वो फैसला ले सके, ठीक है। तो यार वेटिंग लिस्ट तो हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि एसएससी की तरफ से कोई वो जारी किया जाएगा। अगर करता तो यार इतना कुछ नहीं होता, सभी को जॉब मिलता, बहुत लोगों को मिलता, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड लोग होते हैं, बहुत सारी सीटें छूट जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरा है कि फ़ास्ट प्रोसेस के लिए अगर कैंपेन वगैरह चलता है, तो अगर आप 19 के हो तो ये मत सोचना कि हमें 18 से क्या लेना देना, ठीक है, क्योंकि 19 वालों 18 का सीधा इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ना है। और सीजन 18 के एस्पिरेंट का जैसे ही वो होगा, क्लियर होगा राउंड, तो आप मान के चलो बहुत सारी सीटें बचेंगी, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पहले क्लियर हो जाता है तो ये 1500 1000 सीटें और आप फालतू कर सकते हो, यानी 10,000 के आसपास वैकेंसी मान सकते हो आप। किसके लिए? 19 वालों के लिए, है ना। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर सभी जाएंगे डीवी में और सभी पोस्ट भर के आएंगे, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। और हम तीसरा ये कर सकते हैं कि जब ये हो जाए, उनको ड्रीम पोस्ट मिल जाती है, कि जैसे किसी को एमईए मिल गया, किसी को आईटीआई मिल गया, तो अगर आप आईटीआई की जॉब है, आपको साउथ में मिला है, तो आप बिल्कुल 19 में जा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अगर आप डीवी में गए तो सभी पोस्ट भर के चले आए। अच्छा, लोग सभी पोस्ट क्यों भर देते हैं? लोग मुझे ये भी कमेंट में कई बार पूछते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि सभी भर देते हैं जब उसको लेना ही नहीं। तो लोग का ना एक ये होता है कि लिखने के लिए हो जाएगा कि मैंने 18 भी निकाला है, 17 भी निकाला है, 19 में भी निकाला है, ज्वाइन कहीं नहीं किया। तो यार ये आप समझ रहे हो कितना वो गलत चीज़ है आपका। लोग एक एक जॉब के लिए, आप समझ रहे हो, लोग बीआरओ तक के लिए तैयार हैं कि बीआरओ की भी पोस्ट मिल जाए, कर लेंगे। यार जो उनको नहीं जॉब है वो समझते हैं इसका दर्द, है ना, कि 2400 2800 कुछ नहीं, उनको बस एक जॉब चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसको जो पोस्ट चाहिए, अगर आपको 18 से पोस्ट मिली है, 4600 ही मिली है, आपको दूसरी पोस्ट चाहिए तो आप वही पोस्ट भरिए जो आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है ना। अब आपको सीबीआईसी नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, मत भरिए उसको, ठीक है। कोई एक बंदे को, अरे एक क्या, अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते बच्चे किस मतलब पॉइंट नंबर से हट जाते हैं, है कि नहीं आपका। तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको एक्साइज़ मिल गया 18 में और आप एक्साइज़ नहीं, आप आईटीआई चाहते हो 19 में, तो आप एक्स भर दीजिए, सीएसएस चाहिए आप भर दीजिए, लेकिन आप लोअर पोस्ट तो छोड़ सकते हो ना, ठीक है, ताकि कोई लोअर पोस्ट के लिए भी तो कर सकता है अपना। नहीं करना आपको 46 से छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं दिल्ली छोड़ के। तो ठीक है बच्चे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कट ऑफ को कम कर सकते हैं।
तो ये मेरे हैं। तो बाकी आप होप बिल्कुल मत खोइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 600 650 ठीक है, लोगों ने अपने डाले हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मेरे पॉइंट्स हैं आप भी थोड़ा इसको भी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। और एकदम से फायर होने की ज़रूरत भी नहीं है कि एकदम से फायर हो जाते हो आप, ठीक है। तो जो भी है इसमें ही है। बाकी अगले वीडियो में 2800 कट ऑफ ग्रेड पे की मैं बता देता हूँ आपको, 2400 की लोगों की डिमांड है, ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी आपके कोई अपने पर्स डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे।